शिक्षा विभाग ने जो सर्कुलर जारी किया था, जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके हिसाब से तो सप्लीमेंट्री जारी करना चाहिए। अब क्या स्थितियां हैं और क्यों ऐसा हुआ है, इस पे सही जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि अभ्यर्थियों के हक में इस सरकार को भी सोचना चाहिए। हो सकता है कि चूंकि सरकार बदली है, सरकार में बहुत सारी पॉलिटिकल क्राइसिस भी बिहार में रहा, इसकी वजह से भी देर हो रही है। पिछली नौकरियां भी नीतीश कुमार ने ही बतौर मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार को कोई सुन रहा है क्या? नीतीश कुमार को कौन नहीं सुन रहा है? 13 तारीख को पटना के गांधी मैदान से उन्होंने कहा, 19 तारीख को लेटर जारी होता है कि अनुशंसा नहीं की जाएगी। तो नीतीश कुमार का सुनते तो नहीं। देखिए, नीतीश कुमार को लोग सुन रहे हैं और नीतीश कुमार ही ने नौकरी दी है। नौकरी किसी दूसरे के मुख्यमंत्री काल में नहीं मिली है जिन अभ्यर्थियों से। यानी आप मजबूती के साथ ये कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार चूंकि बीच में उथल पुथल बहुत सारी रही, क्राइसिस खत्म हो जाएगा। ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म की वजह से बहुत सी चीज रुकी पड़ी रही। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी टीआरई 2 का नियुक्ति पत्र बट गया, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के हाथ अभी भी निराशा लगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब इसकी अनुशंसा नहीं की जाएगी। इसके बाद लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों के लिए फैसला नहीं हो पाया है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरएलजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फजल इमाम मलिक जी। फजल इमाम जी, क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने कह दिया अनुशंसा नहीं की जाएगी। क्या कहेंगे आप? नहीं, जैसे शुरू में जिस तरह की चीजें शिक्षा विभाग ने जो सर्कुलर जारी किया था, जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके हिसाब से तो सप्लीमेंट्री जारी करना चाहिए। अब क्या स्थितियां हैं और क्यों ऐसा हुआ है, इस पे सही जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि अभ्यर्थियों के हक में इस सरकार को भी सोचना चाहिए। हो सकता है कि चूंकि सरकार बदली है, सरकार में बहुत सारी पॉलिटिकल क्राइसिस भी बिहार में रहा, इसकी वजह से भी देर हो रही होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकार है वो संवेदनशील सरकार है। नौकरियां दी गई हैं पिछले दिनों और नौकरियां दी जाएंगी इस सरकार में। मुझे लगता है कि इस पर शिक्षा विभाग फिर से गौर करेगा और सप्लीमेंट्री। नीतीश जी महागठबंधन को छोड़कर एनडीए का साथ चले गए, वो तो अपना फ्यूचर संवार लिए, लेकिन अभ्यर्थियों का भविष्य का क्या? जैसे ही महागठबंधन से एनडीए में आए, नया शिक्षा मंत्री बन गए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की संभावना 100% थी, वो अब अधर में लटक गई। तो अपना भविष्य बनाने के लिए नीतीश कुमार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खेल गए। नहीं, ऐसी बात नहीं कि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ उन्होंने खेला है। मुझे लगता है कि थोड़ा समय दी जाए, चूंकि सरकार नई बनी है और शिक्षा नीति में बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं हुआ होगा, या सरकार की नीतियों में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ होगा, तो थोड़ा समय दिया जाए इस सरकार को। मुझे लगता है कि अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं उस पर यह सरकार बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, क्योंकि सरकार बदली है, नीतीश कुमार नहीं बदले हैं। पिछली नौकरियां भी नीतीश ने ही बतौर मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार को कोई सुन रहा है क्या? नीतीश कुमार को कौन नहीं सुन रहा है? 13 तारीख को पटना के गांधी मैदान से उन्होंने कहा, 19 तारीख को लेटर जारी होता है कि अनुशंसा नहीं की जाएगी। तो नीतीश कुमार का सुनते तो नहीं। देखिए, नीतीश कुमार को लोग सुन रहे हैं और नीतीश कुमार ही ने नौकरी दी है। नौकरी किसी दूसरे के मुख्यमंत्री काल में नहीं मिली है जिन अभ्यर्थियों को। तो ये कहना है कि नीतीश कुमार की कोई सुन नहीं रहा, ये बात सही नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों पे इस पे विचार होगा और सप्लीमेंट्री के नतीजे जरूर निकाले जाएंगे। आप रिजल्ट निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन के पाठक ने एक लेटर जारी किया है। उन्होंने कहा कि आयोग पे जो लोग दबाव बना रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, आगामी भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने का पॉजिटिव बयान दे रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, फैसले सरकार लेती है। फैसले तो के पाठक ले रहे हैं। के पाठक उसका एक हिस्सा होते हैं, लेकिन सरकार को फैसला इस पे लेना। मैंने कहा कि पॉलिटिकल क्राइसिस थे, उस क्राइसिस की वजह से बहुत सारी चीजें इधर उधर रुकी पड़ी होंगी। वो अब चूंकि सरकार बन गई है, विभाग मंत्रियों में बट गए हैं, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि एक बेहतर बातें सामने आई। महागठबंधन की जब सरकार थी, चंद्रशेखर जब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, के पाठक उस वक्त भी अपर मुख्य सचिव थे। कितना राजनीति हुआ आप लोगों ने देखा। ऐसा लगा कि शिक्षा मंत्री का कोई पावर ही नहीं, जो देख रहे हैं शिक्षा विभाग को वो के पाठक ही देख रहे हैं। तो क्या लगता है, इस बार शिक्षा मंत्री विजय चौधरी बने हैं, तो क्या लगता है कि के पाठक का नहीं चलेगा? जो वो आदेश जारी किए वो
कैंसिल हो जाएगा और शिक्षा मंत्री का चलेगा। निश्चित तौर पर, चूंकि देखिए सरकार जो भी मंत्रालय सरकार चलाते हैं, अधिकारी जो होते हैं उसके टूल होते हैं, किस्सा होते हैं। और जहाँ तक पिछले मुख्य शिक्षा मंत्री की बात की तो वो किस तरह के थे, किस तरह से विवादों से उनका नाता रहा और वो विवाद पैदा करते रहे खुद को प्रसारित करने के लिए। लेकिन ये सरकार, मैं फिर कहता हूँ कि सरकार बहुत संवेदनशील है और इस मामले को बहुत गंभीरता से लेगी और ज़रूरत पड़ी तो हम माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी इस मसले पर बात करेंगे, क्योंकि वो लगातार शिक्षा और शिक्षकों और अभ्यर्थियों को लेकर बहुत संवेदनशील खुद भी उपेंद्र कुशवाहा जी रहे हैं, इसलिए वो इस मामले पे बात भी करेंगे और हम लोग उनसे कहेंगे भी, और वो इस पर विचार भी कर रहे हैं बात करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस पर बातचीत होगी और शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार इस पर कोई पॉजिटिव, यानी आप मजबूती के साथ ये कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार चूंकि बीच में उथल पुथल बहुत सारी रही, क्राइसिस खत्म हो जाएगा, ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म की वजह से बहुत सी चीज़ रुकी पड़ी रही, तो अब वो हालात खत्म हो गए, बिहार में फिर एक बेहतर सरकार बनी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो जाहिर है कि बेहतर फैसले लिए जाएंगे युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए। अब कब होगा? आपका बजट सत्र शुरू हो रहा है, अब फिर से बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अभी तो विभाग बटे हैं, अभी तो नई सरकार बनी है, थोड़ा इंतजार कर लें, सब ठीक होगा। ये थे हमारे साथ आरएलजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फजल इमाम मलिक, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अभी तो सरकार बनी है, अभी कुछ दिन का और समय दीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी होगा और नौकरियों की जो संभावनाएं जताई जा रही है वो अब ज्यादा से ज्यादा नौकरियां भी मिलेगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के मुख्यमंत्री से बात करते भी हैं या नहीं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।